दोस्तों नमस्कार, डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह 23वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 22 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एसएससी सीजीएल 2021 के 21 शिफ्ट का भी जो पेपर हुआ था उन सारे पेपर का भी अध्ययन कर चुके हैं। और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो 135 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उन सारे पेपर का भी अध्ययन हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अंग्रेजी गैर काल्पनिक कथा वर्ग में 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है। सही जवाब होगा शशि थरूर। शशि थरूर को प्राप्त हुआ है। 2020 में टूर डे फ्रांस किसने जीता। तो 2020 में टूर डे फ्रांस टडज पोगाकर के द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न है, बीएसई यानी पूर्ववर्ती बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इंडेक्स कंपनियों के व्यापार की मात्रा और उनके शेयर की कीमत के आधार पर शीर्ष डैश कंपनियों से मिलकर बना है। तो इसका सही जवाब होगा 30। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब होगा राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है। तो वाष्पीकरण तरल से सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है वाष्पीकरण के द्वारा। वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जितना अधिक क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण की दर उतना ही अधिक होगी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा 1992। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना 1992 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है। तो ये वाराणसी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम सेठी थे। Which of the following types of mirrors show lateral inversion of light। तो इसका सही जवाब होगा प्लेन मिरर। पार्श्व प्रतिबिंब कौन सा मिरर दर्शाता है। तो ये समतल दर्पण दर्शाता है। In which of the following parts of the human body is the मैसेस्टर मसल्स लोकेटेड। तो इसका सही जवाब होगा जॉ। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश पर्वत श्रेणी से घिरा है। तो ये सतपुरा पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश में है लोकसभा सीटों की संख्या ज़्यादा है। फिर राज्यसभा सीटों की भी उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा है और विधानसभा सीटों की भी संख्या उत्तर प्रदेश में ही अधिकतम है। एस.सी. जमीर ऑन द रेसिपेंट ऑफ द पद्मा भूषण 2020 अवार्ड रिसीव द अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन इन। तो इसका सही जवाब होगा पब्लिक अफेयर्स। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी CIC इन मार्च 2020। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसी नियुक्ति हुई है, बिमल जुल्का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक काला जार रोग का कारण बनता है। तो काला जार रोग का कारण बनता है प्रोटोजोआ। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था 583 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का एक उदाहरण है। तो तपेदिक संक्रामक रोग का एक उदाहरण है।
मीनाक्षी श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिनिधि के रूप में ख्यात लब्ध हैं? तो इसका सही जवाब होगा भारतनाट्यम। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडियाज एंड, इसका सही जवाब होगा चाइना। LAC किसके किसके बीच है? तो भारत और चाइना के बीच स्थित है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत डैश तक आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले ऋण को शिशु ऋण कहा जाता है। तो ये सही जवाब होगा 50,000 ऋण को। निम्नलिखित में से किस टीम ने 2019 का इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL क्रिकेट टूर्नामेंट जीता? तो इसका सही जवाब होगा मुंबई इंडियंस ने। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा पावापुरी। भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ब्रिटिश भारती की राजधानी, ब्रिटिश भारती की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1911 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% थी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्यों ही हम 24वां पेपर को लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप अच्छी तरह से देख पाइएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं 24वां पेपर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।